हेलो फोक्स, वेलकम टू रूप लर्निंग्स। और आज के वीडियो नंबर है 14। हम बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्म्स बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पे दोबारा आ रहे हैं तो वेलकम बैक। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। एनीवे सो आज हम बनाएंगे सेक्शंस। हर क्लास का एक सेक्शन होता है और उस सेक्शन के बारे में हम आज फॉर्म बनाएंगे कि एक फॉर्म है जो कैप्चर कर सकता है सेक्शन के इंफॉर्मेशन को, उसको आप अपडेट कर सकते हैं वहाँ से। सो मैंने ऑलरेडी फॉर्म बनाया हुआ है आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए, और मैंने इसमें कॉम्बो बॉक्स भी बनाया है। इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट किया है। ये लिस्ट बॉक्स है और मैंने एक क्यूरी भी बनाई है जिसका नाम है सेक्शंस क्यू। ठीक है, ये मैंने काम ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार इसको सब चीज़ें सिरे से बतानी चाहिए थी, भाई मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें एक्सप्लेन किया। सो मैं दोबारा से आपको हर वीडियो को इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पहले ही प्रिपेयर कर लेता हूँ ताकि वीडियो में मैं जो असेंशियल है वो मैं डेमोस्ट्रेट कर सकूँ। सो अगर आपको सीखना है कि ये फॉर्म कैसे बना है, ये ड्रॉप डाउन कैसे बना है, ये क्लास की इन्फॉर्मेशन कैसे आई, ये क्यूरी कैसे आई, तो डेफिनेटली आप मेरी जो इससे पहले सीरीज़ में जो जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको जाके देख लें, और आप मैंने ये सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स गो टू डिज़ाइन व्यू। राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू बटन। इसका फंक्शन ये है, बटन का नाम से हम समझ सकते हैं कि कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसको सेव करना है किसमें, रिकॉर्ड सेट में। रिकॉर्ड सेट क्या है, हमारा टेबल है। टेबल क्या है, सेक्शंस टी। ओके, इसमें हमने रिकॉर्ड को सेव करना है। एनी हाउ लेट्स गो टू बीबीए एडिटर में जाते हैं और सबसे पहले हम लॉजिक लगाते हैं। क्लास नेम, सेक्शन नेम, ये खाली नहीं होनी चाहिए। अगर ये खाली होंगी ये टेक्स्ट बॉक्सेस, ये कंट्रोल्स, तो फिर एरर आना चाहिए। सो ये लॉजिक लगाते हैं, वीबी एडिटर में जाते हैं। ये हम वीबी एडिटर में आ गए। सो लॉजिक लगाने के लिए इफ एन जी फ्रंसी ओपन मी डॉट क्लास id equals double quote then do cmd dot beep message box, please choose the class. Oh, okay, all right, so comma will be critical information. all right, एक और हम इसको हम फोकस भी सेट कर देते हैं, मी डॉट क्लास id डॉट सेट फोकस। एक और हम लगाएंगे क्लास सेक्शन, जो है वो भी नहीं, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स ये भी नहीं एम्प्टी होना चाहिए। ओके, सो मी डॉट सेक्शन नेम, ठीक है, और प्लीज़ चूज़ द क्लास सेक्शन। सो यहाँ पे चूज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोवाइड। ओके, और ये सेक्शन नेम आप यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो फिर आप गो अहेड एंड क्रिएट द रिकॉर्ड। सो एल्स एंड इफ, ये हम क्लोज कर देते हैं। और रिकॉर्ड सेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करने के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो डिम rs create एज रिकॉर्ड सेट, और हम यहाँ पे आके इसको हम रिकॉर्ड सेट को सेट कर लेंगे। सो सेट rs create equals current db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट फ्रंसी ओपन फ्रंसी क्लोज डबल कोट। रिकॉर्ड सेट किसका नाम है, एक्चुअली टेबल का ही नाम होता है या क्यूरी का होता है। सो सेक्शंस टी ये नाम है, और यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। एक्चुअली कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे आके rs create डॉट एड न्यू, क्योंकि हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे आके हम rs create डॉट अपडेट। ओके, सो rs create डॉट एड न्यू के क्या ऐड करना है, अभी हमें एक्सेस ये पूछ रहा है। सो हम ये सारी चीज़ें हमने ऐड करनी है डेफिनेटली, क्लास id से लेके अपडेटेड ऑन तक। So rs create exclamation mark
class id equals me dot class id. ओके, अभी इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट. सो section name status updated on. ओके, यहाँ पे भी यही सेम आएगा क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम बिल्कुल सेम रखे हैं जो हमारे टेबल में फील्ड्स के नाम है. उसका फ़ायदा ही होता है, इसलिए मैं सेम ही रखता हूँ. अच्छा, अब ये मी डॉट स्टेटस मी डॉट अपडेटेड ऑन, टेक्निकली ये तो एम्प्टी होगा. सो ये एम्प्टी इन्फॉर्मेशन तो हमने नहीं पास ऑन करनी टेबल में. सो लिहाजा हम यहाँ पे एक काम करेंगे छोटा सा, वो ये है कि हम चले, दो तरीके हैं. आप यहाँ तो इसको हार्ड कोडेड कर दें, सो लाइक एक्टिव, और इधर आके आप करें फॉर्मेट नाउ डेट मंथ ईयर. तो ये तो एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका है कि आप स्टेटस और अपडेटेड ऑन इधर सेपरेट से उसकी ये वैल्यू पास ऑन करें और यहाँ पे स्टेटस और अपडेटेड करें. सो दो तरीके हैं, आपको जैसे इजी लगता है वैसे आप कर ले. मैंने जो पहले वाला तरीका एक्सप्लेन किया वो मैं पहली वीडियोस में मैं करता रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने इस तरह किया, लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट हमेशा सेम ही आएगा. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस आपको यूज़र को कोई मैसेज बॉक्स भी देना है कि भाई साहब ये जो आपने डेटा क्रिएट किया है ये क्रिएट हो चुका है, और उसको पॉपुलेट भी करना है इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर. सो ये सारे फंक्शन अब हम करेंगे. सो उसके लिए क्या करेंगे, डू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स, द सेक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड. ठीक है, कॉमा vb information. ओके, सो उसके बाद हमने लिस्ट बॉक्स को करना है रिफ्रेश. सो मी डॉट लिस्ट डॉट रिफ्रेश, रिक्वेरी, सॉरी रिफ्रेश नहीं, रिक्वेरी. ऑलराइट, उसके बाद हमने ये जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनको हमने कर देना है एम्प्टी, ताकि यूज़र रेडी हो नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, मी डॉट क्लास आई डी इक्वल्स डबल कोट मी डॉट सेक्शन नेम equals double quote me dot status equals double quote me dot updated on equals double quote. ओके, easy. सो ये हमारा हो गया. डिबग कर लेते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा. ग्रेट. सो ये हमारा क्रिएट के लिए हो गया कोड. अब हम अपडेट के लिए करते हैं. अपडेट के देखिए लॉजिक क्या अपडेट की. सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है. वेल उसके यूनिक आईडी चाहिए. यूनिक आईडी कौन सी है, सेक्शन आईडी. हर रिकॉर्ड की इस टेबल में, इस फॉर्म में हर रिकॉर्ड की एक यूनिक आईडी, उसका नाम है सेक्शन आईडी. सो ये हम सर्च करेंगे क्योंकि सेक्शन आईडी में 100 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं. सो आपको करेक्ट रिकॉर्ड को फाइंड करना पहले. सो सेक्शन आईडी. सो हम जाएंगे अपडेट बटन पे, इवन टैप डॉट डॉट डॉट. ओके, यहाँ पे आके इफ एन जी मी डॉट सेक्शन आई डी इक्वल्स डबल कोट देन. ठीक है, अगर ये खाली है तो फिर डू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स प्लीज चूज द record to proceed. Okay, so we be critical information यहाँ पे आ जाएगा. Alright, else अगर वो रिकॉर्ड प्रोवाइडेड है तो फिर जाके अपडेट कर दो. लेकिन अपडेट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे. सो डू cmd dim rs update as record set, और यहाँ पे आके आप सेट कर दें set rs update equals current db dot open record set parenthesis open parenthesis close double quote. और यहाँ पे हम sections t, क्योंकि इसमें हमने अपडेट करना है ना, sections t. और जब आप अपडेट करेंगे रिकॉर्ड तो तब आपने db open
डायनासेट, इसका इस्तेमाल करना, ये लाजमी है। ये डायनासेट इस्तेमाल होता है कोई भी रिकॉर्ड आपने मॉडिफाई करना है उसके लिए। ओके, उसके बाद आपने, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 100 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, 1000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं सेक्शन टेबल में, तो उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सर्च करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली इसमें जाएंगे rs अपडेट डॉट फाइंड फर्स्ट, पहले तलाश करो, क्या तलाश करो, सेक्शन ID इक्वल्स मी डॉट एम्परसैंड मी डॉट सेक्शन ID। ठीक है, उसके बाद आप जाके रिकॉर्ड को rs अपडेट डॉट एडिट करें, एडिट मतलब मॉडिफाई, rs अपडेट डॉट अपडेट। सो ये हो गया। अब मैं बजाय इसके दोबारा टाइप करूँ सब कुछ, सो आई विल गो हियर और मैं ये सारा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपडेट किया है, ओके किया है मैंने ये भूलना नहीं है, सो इसलिए मैं चेक कर रहा था। राइट, सो कॉपी करने के बाद इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, क्रिएट से अपडेट, और उसके बाद मुझे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ये है कि यूज़र को मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, फिर लिस्ट बॉक्स को अपडेट हो जाना चाहिए लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, और फिर उसके बाद हम इसको एम्प्टी भी कर देंगे रिकॉर्ड्स को। सो टेक्निकली मुझे ये सब कुछ चाहिए। सो बजाय इसके कि मैं दोबारा कोड करूँ, इसलिए मैं ये कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, आपका और मेरा टाइम बचेगा। सो क्रिएटिव की बजाय अपडेटेड। एक और चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, ये है कि मी डॉट लिस्ट रिक्यूरी, ओके फाइन। एक चीज़ मैं इधर शायद भूल गया हूँ, लेट मी चेक, यस, यहाँ पे इसको क्लोज भी करना है, rs क्रिएट डॉट क्लोज। ठीक है, ये लाजमी है, जो रिकॉर्ड साइड आप ओपन करेंगे उसको आपने क्लोज भी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, rs अपडेट डॉट क्लोज। ओके, और मी डॉट सेक्शन ID इक्वल्स डबल, ये हो गया जी। ऑलराइट, डिबग, सेव, डन। ओके, अब हो गया टाइम टू टेस्ट। सो लेट्स गो टू फॉर्म व्यू, चूज द क्लास 6th सेक्शन A मे बी, ऐड न्यू। सो ये देखिए ऐड हो गया, इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब इसको अपडेट करते हैं। सो सेक्शन A की बजाय लेट्स से सेक्शन एटलस मे बी, जस्ट रैंडमली अपडेट, और देखिए ये सेक्शन एटलस हो गया। ठीक है, एटलस की बजाय मैं बोलता हूँ नहीं सेक्शन, ऑलराइट, लेट्स कीप सेक्शन एटलस, लेट्स क्रिएट अनदर रिकॉर्ड फॉर क्लास 6 और हम ये लिखते हैं सेक्शन अल्फा। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये सेक्शन अल्फा। सो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड्स पॉपुलेट भी हो रहे हैं, हम रिकॉर्ड को फैच भी कर रहे हैं क्यूरी की मदद से। याद रखें क्यूरी बनाई थी मैंने, सो उसकी मदद से। फिर उसके बाद हम, अगर आपने क्यूरी देखनी तो मैं दिखा देता हूँ, आप ये ना सोच रहे हो कि यार क्यूरी नहीं दिखा रहा हमें, क्या कोई सीक्रेट क्यूरी है? नहीं, सीक्रेट क्यूरी नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। आपको मैं डिज़ाइन व्यू में जाके दिखाता हूँ। 2 टेबल हैं जो हमारे लिंक है, सेक्शन और टेबल, और ये हमने उसमें से आप इन्फॉर्मेशन ली है डिफरेंट टेबल से, और इसकी हमने क्यूरी बना ली है, और यही क्यूरी से हम डेटा फैच कर रहे हैं और हम इसके ऊपर लिस्ट बॉक्स के ऊपर पॉपुलेट कर रहे हैं। सो ईजी इज़ दैट। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा जो भी आपने देखा है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप डिसलाइक भी कर रहे हैं, डिसलाइक का बटन भी प्रेस कर रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स योर ओपिनियन, लेकिन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें कि आपने डिसलाइक पे क्यों प्रेस किया, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग डिसलाइक कर देते हैं लेकिन बताते नहीं है, तो इस तरह मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपनी वीडियोज़ में क्या इंप्रूवमेंट लेके आनी। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।